ए ग्रेड की मंडी में 1 कुंटल भी नहीं आया बिकने अनाज। मंडी के बाहर किसानों से खरीदी और बाहर की मंडी में बिक जाता है। नियम अनुसार उसी मंडी की डाक में बिकना चाहिए। कर्मचारी बाहर पैसे लेकर नहीं करते कार्रवाई। शाहपुरा बडोनी जिले की सबसे पुरानी 1984 वर्ष उद्घाटन हुआ और ए ग्रेड मिला की कृषि उपज मंडी, जहां विगत 5 साल पहले तक हजारों कुंटल अनाज मंडी में बिकने आता था। लगभग 30 से 40 गाड़ी माल लोड होता था। चरगांव, बेलखेड़ा, मेरा गांव, बेड़ा घाट, शाहपुरा क्षेत्र के 250 गांव के लगभग किसान अपनी उपज का अनाज लेकर शाहपुरा मंडी आते थे। वहीं मंडी आज खाली पड़ी है। उसमें जुआड़ी और शराबियों का अड्डा मात्र रह गया है। 15 दिन से 1 कुंटल अनाज भी नहीं आया। 60 लाइसेंसधारी व्यापारी पर मंडी महज 6 से 7 आते। मंडी से मिले जानकारी के अनुसार शाहपुरा मंडी में 60 लाइसेंसधारी व्यापारी का रजिस्ट्रेशन दर्ज है, पर मंडी में महज 6 से 7 व्यापारी ही अनाज की उपज खरीदने आते हैं। उसमें भी 1-2 व्यापारी बोली नहीं लगाते। कुछ दिवालिया होकर किसानों का पैसा हजम कर भाग निकले। सूत्रों के अनुसार व्यापारियों का काम संख्या में होना, जिस वजह से अनाज के दाम की सही दाम नहीं मिल पाते। ऊपर से जिले की अन्य मंडी की अपेक्षा कम रेट पर बोली व्यापारियों का दिवालिया होकर किसानों का पैसा खाना, उसके बाद मंडी के कर्मचारियों का खराब रवैया, उनकी उदासीनता के साथ ही मंडी के बाहर अनाज का बिकना बहुत सारे कारण हैं, जिस वजह से मंडी आज पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वहीं सूत्रों की माने तो मंडी के अधिकारी कर्मचारी मंडी के बाहर निकलते नहीं। जो निकलते हैं वे सिर्फ वसूली करते हैं। मंडी के बाहर बिना लाइसेंस वाले खरीद लेते हैं और वहां से जबलपुर और अन्य मंडी में बेच देते हैं। तो ऐसे में मंडी माल नहीं आ पाएगा। इसके अलावा मंडी के लाइसेंस वाले व्यापारी यहां आते ही नहीं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा लिया रहे हैं और गोदाम किराए पर ले ली। मंडी को दोबारा मजबूत करना व्यापारियों को यहां लाना पड़ेगा। मंडी खत्म, बिचौलियों की मौज। मंडी के बाहर पूरे बिचौलिए मिलकर दिन भर में 100 कुंटल से ज़्यादा अनाज औने पौने दाम पर खरीद कर लेते, जिसका उनको प्रति 1.5% प्रति कुंटल की दर से टैक्स देना पड़ता, जो मंडी को नहीं मिल रहा। लाइसेंसधारी भी मंडी के बाहर बिचौलियों के साथ व्यापारी भी मंडी के बाहर किसानों से अनाज खरीद लेते। 17 एकड़ से ज़्यादा के रकबे में फैली शाहपुरा की पहचान यहाँ की मंडी 17 एकड़ लगभग रकबे में करोड़ों की लागत से बनी है। यहाँ पर 5 शेड बने हैं, जहाँ पर लाख कुंटल अनाज की खरीदी एक बार में हो सकती है। नए और पुरानी मंडी में कुल 38 गोदाम बने हैं। शाहपुरा बडोनी से गजेंद्र सेगर की खास रिपोर्ट। जी, प्रयास किया जा रहा है। अभी तक कितने प्रकरण बनाए गए हैं? 7-8 प्रकरण बनाए हैं। जी, और सर कुछ ये जानकारी भी आ रही कि पुरानी मंडी में जो गोदाम है उनको जो यहाँ लाइसेंसधारी भी नहीं है व्यापारी, उनको दिए जा रहे हैं, उनमें 2 नंबर का माल भरा हुआ है। ऐसा नहीं, जो मंडी व्यापारी है जी जी सर, जिस तरीके से मंडी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसमें आगे की आपकी क्या योजना रहेगी बचाव के लिए? निरंतर किसानों से संपर्क है, उनसे प्रेरित किया जाता है कि मंडी में ही माल है। तो अभी कुछ आउट सीजन में माल की कमी हो जाती है। प्रयास किया जा रहा है, किसानों से भी संपर्क किया जा रहा है, व्यापारियों को समझाइश की जा रही है। सर अभी उड़द और उसके बाद भुट्टे की भी खरीदी का समय है और अभी किसानों का निकल रहा है, क्योंकि उसके बावजूद भी मंडी परिषद में एक भी माल नहीं आ रहा है। क्या कारण है इसका? इस समय तो हर साल थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है मंडी का। जी जी। उसके बाद कॉटन माल चला जाता तो जबलपुर जा रहा था, उसके लिए व्यवस्था बनाया गया और कार्यवाही कर रहा है। सर शाहपुरा मंडी से अगर बाहर माल जा रहा है और जो बाहर खरीदी चले, तो क्या इससे टैक्स की चोरी नहीं हो रही मंडी की? अनुज्ञा से माल पूरा रुपये से जा रहा है, टैक्स पे जी सर। हमारी बड़ा दुख होता है कि शाहपुरा कृषि मंडी में जो आज जीरो की स्थिति पर पहुंचने जा रही, जहां पर एक ग्रेड की मंडी थी, क्षेत्र भर के किसान यहाँ
अनाज बेचने आते थे व्यापारी और बड़े सब खुश थे उस समय पर। आज स्थिति यह है कि व्यापारी भी चंद व्यापारी बचे हैं जो बाहर खरीद कर रहे हैं, पर मंडी में कोई अनाज बिक्री नहीं हो रही है। यहाँ इतने कर्मचारी हैं जिन्हों को कई लाख रुपया 14 लाख 15 लाख रुपये तनख्वाह जाती है, परंतु आज स्थिति ये है कि एक दाना भी कहीं बोली नहीं लगती है। मंडी के आजू बाजू शराब पीने वाले और फिर बैठे रहते हैं, जो इस मंडी की दुर्दशा करने पर हमारे सबका हाथ रहा। जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, इनने किसी ने सहयोग नहीं किया और यहाँ लूट होती रही और लूट होते होते मंडी बदनाम होकर आज मंडी की ये दशा है कि वहाँ न व्यापारी जो बचे हैं थोड़ी बहुत, जो बाहर खरीद कर प्राइवेट दूसरी मंडियों को भेजते हैं और यहाँ का अनाज दूसरी मंडी में जा रहा है। ये दुर्भाग्य कि हमारी मंडी दिनों दिन खत्म होती जा रही है। बड़ा दुख है। हम लोग सब किसान मिलकर के इस मंडी को उठाने के लिए प्रयास नहीं किया, तो ये साजिश के तहत से मंडी बंद करके ये पाटन मंडी जो हमारी उप मंडी होती थी, आज वो मंडी सबसे ज्यादा विकास कर रही है और यहाँ घटिया चिंतन वाले लोग रहे हैं। अधिकारी मिलकर बाहर से पैसा लेकर करप्शन करके और ये माल निकलवाते हैं। कोई यहाँ जवाबदारी नहीं है, जिसके कारण कि हमारी ये 17 एकड़ में बंदी मंडी आज अपनी दुर्दशा का शिकार हो रही है। इस तरह से हम बहुत दुख हुआ है और ये अधिकारी कब तक मौन बैठेंगे, इसमें कलेक्टर और प्रदेश सरकार को ध्यान देना चाहिए, शायद कि ये मंडी बंद नहीं हो। और यहाँ के किसानों को भी आकर के इस मंडी में आंदोलन करना चाहिए कि आखिर ये मंडी बंद क्यों है और यहाँ अच्छे अच्छे व्यापारियों को बुलाकर किसानों को माल बेचा जाए। हमारी मंडी की जो इनकम थी वो आज बहुत दयनीय स्थिति में है। क्यों हुए? ये सबसे ज़्यादा मंडी यहाँ क्षेत्र भर के रोड बने हैं, ये मंडी टैक्स से बने हैं। आज मंडी में हालत बहुत नाजुक है। इसके लिए पूरे किसान और हमारे व्यापारी, जिला सरकार सब दोषी है। मैं विधायक हो चाहे सांसद हो, सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मंडी के ऊपर सबको ध्यान देना चाहिए, जिससे कि किसान अपना माल सही ढंग से सही मौके पर बेच सके। जंग बहादुर सिंह, किसान नेता। ये सेपरा भटौनी जिला जबलपुर के माध्यम से कृषि उपज मंडी आती है। हमारे यहाँ नंबर 1 की मंडी मानी गई। हर जिनस से यहाँ पैदावार होती है, परंतु यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी एवं यहाँ के जो सचिव महोदय जी जो हैं, ये कार्य में ठीक नहीं है। यहाँ भ्रष्टाचार कुल मिलाकर हैं उपलब्ध कराए हैं, अपने यहाँ गेट पर आके हैं और अपने कर्मचारियों को बिठाकर पत्ते वगैरह खेलते रहते हैं। रोड पर लाइसेंसधारी ही माल खरीद रहा है। पूरे मार्केट के अंदर माल खरीद, वही माल मंडी के अंदर प्रांगण में आए तो हम लोग विश्वास परिवारों मंडी के कर्मचारियों पर धावा बोले जाए कि ये पल्लेदार भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। यहाँ पर ऐसे कितने लाइसेंसधारी व्यापारी हैं जो कि मंडी प्रांगण में ना लेकर माल खरीदी बाहर करते हैं? कम से कम यहाँ पे 80-90 करीब तो लाइसेंसधारी हैं, परंतु 0 पॉइंट पे आते हैं। एक ही दो है, 2-4 सेठ लोग जो आ जाए खासे कर गए। न व्यापार खुल के बाहर हो रहा है। यहाँ पे रोड पे दे दिया है कि लाइसेंस तो है मंडी के, मन भी रोडों पर खरीद रहे हैं। तो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कोई कार्रवाई नहीं। इनके तो दबाव बस में है आके जी लोग, सब लोग क्या किसका दबाव है ये नॉलेज हम लोगों को नहीं है। जी नाम बताएं। हमारा नाम है जगदीश पेशा रजक, पल्लेदार हैं हम। और हम माली बहुत समय से करते आ रहे हैं, 40 वर्षों से। मंडी नहीं बनी थी तब से मार्केट के अंदर 2 पैसा 3 पैसे के हम माली से 10 पैसे से लेकर 50 पैसे ठाकुर बाबू सिंह ने, बरन सिंह ने हम लोगों को यहाँ के ये कुछ साबूतें दिलाई थी कि आप लोगों को बढ़े यहाँ की जो मंडियाँ बनाई थी, परंतु यहाँ के अधिकारी शासन प्रशासन बिल्कुल 0 पॉइंट में डाल के। यहाँ कितने पल्लेदार होंगे जो इस समय बेरोजगार घूम रहे हैं? यहाँ के कम से कम पल्लेदार तो अभी तो 300-400 के लगभग हैं। अपने वेयरहाउस वगैरह में जमाने में घूमते हैं, काम के लिए भटक रहे हैं। हम लोग कम से कम 150-200 पल्ले यहाँ प्रतिदिन झाड़ों के नीचे बैठे बैठे भाग जाते हैं। अगर मंडी चालू होती 1 नंबर में तो आज आपको यहाँ दर दर भटकने नहीं भटकने कोई कोश नहीं। हम लोग की रोजी रोटी और पेट का पूजन हम लोगों के परिवार की सुख शांति से चलने लगेगी। यही आदरणियों से हमारी निवेदन की अधिकारी पदाधिकारी जो बड़े बड़े मानिए हैं, इस पर ध्यान दें। 0 पॉइंट पे क्यों डालें और भ्रष्टाचार शुद्ध में क्यों बनाए हमारी मंडी का? नंबर 1 हर जिन्स होती पैदावार हमारे यहाँ पे। कोई यहाँ सा नहीं है कि 0 पॉइंट के अनाज है। अनाज नंबर 1 पे आता है और बहुत सारा अनाज आने की। नाम बताएं। जगदीश पेशा रजक, बल्द बंदई रजक हैं और वो यहाँ पे 40 साल से हम माली कर रहे हैं। जी बताएं। सेपरा मंडी 4 साल से बंद है, तो बेरोजगारी है, पल्लेदार भूखों मर रहे हैं।
इतने के अधिकारी और जितने भी मंडी हैं बैठे बैठे चले जाते हैं और अनुबंध कटा देते, सीधी डायरेक्ट गाड़ियां लदवा देते हैं पकड़ते छोड़ देते हैं। और पकड़ते हैं गाड़ियां और छोड़ देते हैं पैसा लेके। और इधर पल्लेदारों की इतनी बेरोजगारी के मंडी में कोई कर्मचारी भी आता तो बैठे बैठे चला जाता है। अभी किस फसल का सीजन चल रहा है? अभी चल रहा है उर्दा और मक्का का। तो मंडी प्रांगण में कोई भी फसल यहाँ बिकने आती है? नहीं, अभी कोई फसल नहीं आई है। तो आप इस संबंध में अधिकारियों से कहते हैं, चर्चा करते हैं कि सर मंडी चालू करवाइए, मंडी में फसल आना चाहिए, भाई अनाज आना चाहिए? हम लोग जाते हैं, साहब से बोलते सारे मंडी चालू करवाओ जी। वे सुनते ही नहीं है, बैठे रहते हैं मंडी के अंदर। जी पूरे कर्मचारी आते हैं, बैठते हैं, खेलते चले जाते हैं। जी। और जितनी गोदाम है सब में माल धरा है वो 2 नंबर में निकलता है। तो ऐसी कहाँ की गोदामें हैं जिसमें 2 नंबर का माल रखा सब है? पुरानी मंडियों में धरा है। यहाँ पुरानी मंडी भी है। ये मंडी परिषद कितने एकड़ के उसमें फैला हुआ है? 17-18 एकड़ की। 17-18। आप यहाँ कितने साल से पल्लेदारी कर रहे हैं? 30 साल हो गए। 30 साल। नाम बताएं आप अपना। छोटे लाल।